हे गाइस, वेलकम बैक टू द ये आर यूट्यूब चैनल। और दिसंबर 17, 1903 को पहली बार मानव रहित प्लेन हवा में उड़ान भरा था। एक आंकड़े के अनुसार 1959 से लेकर 2015 तक 29,646 प्लेन्स क्रैश हो चुका है, जिसमें ज्यादातर कारण टेक्निकल फेलियर था। प्लेन का हर एक एक्सीडेंट हमें एक तरह से बताती है कि प्लेन की किस पार्ट में कौन सा प्रॉब्लम था और हमें इसे अपडेट करने की जरूरत है। धीरे धीरे प्लेन के हर उस पार्ट्स को सुधार किया जाने लगा जो कि एक्सीडेंट का कारण बन चुका था या फिर बनने वाला था। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक बदलाव के बारे में जानेंगे। सन 1950 जब लगातार 3 प्लेन हादसा होने के बाद एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन की टीम की नजर पड़ी प्लेन के विंडो में, जो कि उस वक्त स्क्वायर शेप में बनाया जाता था। विंडो के स्क्वायर होने के कारण इसमें 4 कॉर्नर्स होते थे और इन चारों कॉर्नर्स में स्ट्रेस कंसंट्रेट हो जाता था। इस फिनोमिना को कहा जाता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन। स्ट्रेस कंसंट्रेशन को समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। एक पेपर के टुकड़े को जब हम दोनों तरफ से स्ट्रेस लगाते हैं तो ये स्ट्रेस हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिससे कि पेपर का ब्रेक होने की संभावना कम हो जाता है। वहीं पेपर में एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होल बनाने पर इसके कॉर्नर्स में स्ट्रेस कंसंट्रेट हो जाती है और जब हम दोनों साइड से फोर्स लगाते हैं तो इन चारों पॉइंट पर मोर स्ट्रेस डेवलप होती है, जिसके कारण इसके कॉर्नर्स में ब्रेक होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाता है। और जब हम पेपर में राउंड शेप का विंडो या फिर होल बनाते हैं तो स्ट्रेस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेट नहीं हो पाती है, जिससे कि ये स्क्वायर शेप का विंडो अधिक से अधिक स्ट्रेस को झेल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि इस पेपर में तो हमने अपने हाथों से फोर्स लगाया था, जिसके कारण स्ट्रेस डेवलप हुआ, लेकिन प्लेन में ये स्ट्रेस कैसे डेवलप हो सकता है? इसका जवाब पाने के लिए हमें प्लेन को कम से कम 35,000 फीट की ऊंचाई में ले जाना पड़ेगा, जहां पर एयर प्रेशर इतना कम होता है कि कोई भी इंसान बिना सेफ्टी के इस प्रेशर में सरवाइव नहीं कर सकता। इसीलिए प्लेन के अंदर के प्रेशर को बाहर के कंपैरिजन में अधिक रखा जाता है, ताकि किसी भी यात्री को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसी प्रेशर डिफरेंस के कारण प्लेन के मेटालिक बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्लेन का बॉडी एक्सपेंड यानी कि फैलने की कोशिश करती है। विंडो के स्क्वायर शेप होने से इसके कॉर्नर्स में मोर स्ट्रेस डेवलप होता है, जिससे कि विंडो के कॉर्नर्स में क्रैक्स हो जाती है। इसके बाद स्क्वायर शेप के विंडो को हटाकर राउंड शेप के विंडो का इस्तेमाल किया जाने लगा। इस तरह के विंडो एक स्मूथ पाथ क्रिएट करती है और प्लेन के मेटालिक बॉडी में जितने भी सारे स्ट्रेस क्रिएट होती है वो इस पाथ के जरिए पूरे बॉडी में फैल जाती है और विंडो को किसी भी तरह कोई भी नुकसान नहीं होता है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि प्लेन का डिजाइन सिलेंड्रिकल बनाया जाता है। इसका एक वजह यह भी है कि स्ट्रेस सिलेंड्रिकल शेप में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। हालांकि प्लेन का ये डिजाइन ड्रैग को भी मिनिमाइज करती है और अधिक से अधिक थ्रस्ट क्रिएट करती है। तो अब कमेंट में ये मत बोलना कि ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं बल्कि ड्रैग को मिनिमाइज करने के लिए सिलेंड्रिकल शेप दिया जाता है। इसके बहुत सारे एडवांटेज है, तो इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।